राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खचरीवास ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सचिन पायलट को बार बार बड़े नेताओं ने बातचीत के लिए बुलाया लेकिन वो नहीं आए। खचरीवास से बीजेपी पर मध्य प्रदेश के तर्ज पर गिराने का बीजेपी पर उन्होंने आरोप भी लगाया है। बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करके सरकार गिराई जाएगी, लोग बैठे बैठे देखते रहेंगे, ऐसा कभी होता है? आप ये मानकर चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्ट मध्य प्रदेश में किया वो का वो एक्ट राजस्थान में उन्होंने करने का एक असफल प्रयास किया। नंबर गेम जैसे ही कम हुआ, नंबर गेम ज्यादा होता तो बीजेपी के साथ मिलकर सारा काम हो जाता। कुछ लीगली टेक्निकली चीजें आपसे संजय जी समझना चाहेंगे। मान लीजिए कि आज सुनवाई होती है, किसी के फेवर में ये फैसला नहीं आता है, प्रोसीजर लंबा चलता है, क्योंकि कल तक का ही वक्त दिया गया है सचिन पायलट को अपना जवाब देने के लिए, तो रोक भी लगा दी जाती है, तो क्या होगा उस सूरत में? क्या उस बीच फ्लोर टेस्ट की मांग की जा सकती है जब तक लीगली प्रोसीजर चल रहा है? जी, सबसे बड़ा जो अब संकट है गहलोत सरकार के सामने वो यही है कि एक तरफ हाईकोर्ट मान लीजिए इस पे नोटिस पे रोक लगा देता है जी, तो ये विधायक डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे और इनको वोट देने का अधिकार रहेगा। ऐसे में अगर ये वोट देते हैं तो गहलोत सरकार के पास संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि कई लोग हो सकता है कि वो खुल के सचिन के साथ नहीं गए, पर हम कहते आ रहे हैं कि उनके कुछ समर्थक पार्टी के भीतर मौजूद हैं। अभी इससे ज्यादा भी नंबर हो सकता है, जो 19 तो उनके साथ ही गए हैं। ऐसे में अगर वो लोग अभी फिलहाल चुप बैठे हैं, लेकिन जब वोट देने का वक्त आए और वो उस वक्त सरकार के खिलाफ वोट कर दें, तब गहलोत सरकार के लिए परेशानी है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि उन 19 विधायकों के साथ अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी संख्या करीब करीब 97 विधायकों तक पहुंच जाती है और वो बहुमत से सिर्फ 4 विधायक दूर रहती है। तो ये एक गहलोत सरकार के लिए मैं मानता हूँ बहुत बड़ा खतरा बन गया है। गहलोत सरकार के लिए खतरा, लेकिन इन सबके बीच में संजय आप ही ने कहा था कि अगर नोटिस दिया जा रहा है इस तरीके का या इस तरीके के आरोप अशोक गहलोत लगा रहे हैं सचिन पायलट पर, ये कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है, तो इसका मतलब ये है कि उनके पास ग्राउंड मजबूत है और उन्होंने सोचा हुआ है किस तरीके से नंबर गेम में वो जीत हासिल करेंगे। तो फिर ऐसे में क्या होगा? क्या कोई प्लान उनके लिए उनके पास तैयार है ऐसे वक्त में? मनु, हम जब बात कर रहे थे उस वक्त तक कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ये आप ये अंतर समझिए कि कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए बीजेपी के साथ ज्यादा बीजेपी में शामिल होता या अपनी अलग पार्टी बनाता तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता जी। अब यहाँ पर ये दिक्कत है कि कोर्ट ने इनको कांग्रेस के अंदर भीतर रहेंगे, ये कांग्रेस के मेंबर बने रहेंगे, इनके डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लग जाएगी, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार होगा। तो अब ये सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं, इसलिए बीजेपी का नंबर बढ़ गया है। पहले तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाते, इसलिए वोट नहीं कर सकते थे, और जब सदन की जो टोटल संख्या है वो जब घट जाती तो उसमें अशोक गहलोत का बहुमत रहता। लेकिन अब चूंकि ये सदस्य बने रहेंगे और वोट कर पाएंगे, इसलिए खतरा सही तौर पर आगे आने वाली कई मुसीबतों के लिए अशोक गहलोत अब किस तरीके से रास्ता निकालेंगे बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। संजय जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वरिष्ठ वकील जुड़ गए हैं एमपी माथुर, और उनसे समझते हैं कि आज सुनवाई में क्या कुछ होने वाला है। एमपी माथुर जी, स्वागत आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सभी की निगाह सर 3 बजे टिकी हुई कि ऑनलाइन जब याचिका दाखिल की गई है, सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आएगा। आप हमें ये समझाइए कि आज के दिन जो ये याचिका है उसमें क्या कुछ सुनवाई के दौरान होने जा रहा है। नमस्कार। देखिए, आज की जो याचिका है मुख्य रूप से इन्होंने चैलेंज किया होगा, जो मैं मानता हूँ उसके अपने स्पीकर के अधिकार को। साथ ही मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने एक ये कहा होगा कि चूंकि अभी विधानसभा चल रही तो स्पीकर को नोटिस नहीं जारी करना चाहिए। ये सामान्य रूप से जो ग्राउंड हो सकते हैं जो आज की याचिका में लिए होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि स्पीकर को नोटिस जारी करने का अधिकार है। 10वें शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10वां शेड्यूल है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दे रखे हैं, और डिस्क्वालिफिकेशन 21A में
ये लिखा हुआ है कि he has voluntarily given up his membership of such political party। तो क्योंकि वो आए नहीं, बावजूद इसके कि विप जारी किया गया था, बुलाया गया था जी, ऐसी स्थिति में नोटिस तो जारी किया जा सकता है। अब आगे क्या ग्राउंड देते हैं, जवाब देना चाहिए इनको नोटिस का, और नोटिस का जवाब देंगे ये स्पीकर के ऊपर है। हाँ। तो किस प्रकार इसको तय करें। आरबी माथुर जी, स्पीकर के कितने अधिकार हैं और उसमें कोर्ट कितने हद तक दखल अंदाजी कर सकता है, ये भी हमें समझाइए। जहां तक स्पीकर के अधिकार का सवाल है, अभी रिसेंटली जो मणिपुर असेंबली के मैटर में जी ये इशू आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उन्होंने ये माना कि स्पीकर को पूर्ण अधिकार है, स्पीकर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, और पहले स्पीकर को तय करना चाहिए कि क्या डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह के मैटर पहले भी आ चुके हैं। 2007 के अंदर राजेंद्र सिंह राणा के मैटर के अंदर, जब मायावती जी तो के समय में 13 MLA जाकर मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर आए थे गवर्नर से जी, तो उसको भी डिस्क्वालिफिकेशन में मान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। आरबी माथुर जी, आखिरी आपसे सवाल, यहाँ पर ग्राउंड किसका मजबूत नजर आ रहा है दोनों पक्षों में? देखिए, वर्तमान सिनेरियो के अंदर पक्ष विपक्ष की बात तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है जी। ये निर्णय तो कोर्ट को ही करना है कि नोटिस सही है कि नहीं है जी। किंतु अभी जो स्थिति है, क्योंकि अभी तक स्पीकर का निर्णय नहीं है, इसलिए मेरा मानना यह है कि निर्णय का वेट करना चाहिए। हो सकता है स्पीकर को सही लगे और वो उसको ड्रॉप भी कर दे। तो आज जो है नोटिस की जो स्थिति है जी, वर्तमान में खाली नोटिस दिया है स्पीकर ने कोई फैसला नहीं किया जी जी जी। तो एक ग्रुप जो वहाँ गया है, तो हाईकोर्ट ये पूछ सकता है कि भाई क्योंकि अभी तक फैसला ही नहीं हुआ है, मात्र नोटिस है। हाँ। ऐसी स्थिति में क्या ये जस्टिफाइड है नोटिस की स्टेज पे आना जी, ये सवाल आ सकता है। चलिए अब देखना होगा कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी करता है, क्या फैसला देता है। शुक्रिया आरबी माथुर जी हमसे जोड़ने के लिए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने बात की। के लिए मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। खाचरियावास जी, ऐसी बात आ रही है कि कुछ विधायकों के परिजन जो है वो हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को जो है उनके घर वालों को बंधक बनाया गया है। देखिए, कोई भी विधायक हो, आज मेरे कैंप में, तो मेरे कैंप में उनके परिवार वाले आके मिल सकते हैं, हमारे कैंप में आते हैं उनके परिवार वाले, किसी की मैसेज भी आती है, सबके रूम है, वो जाती है, बैठती है, गप्पे ठोकती है, बच्चे आते हैं। मेरा खुद का बेटा अभी यहाँ से निकला है और वो बाहर जाके उनके साथ वापस आ भी जाता है। वहां तो किसी से बात ही नहीं करने, सबके मोबाइल स्विच ऑफ आ रहे हैं। क्यों भाई? हमारे वालों के तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं, हमारे वालों के तो चालू है, आप देख लो फोन। तो मोबाइल स्विच ऑफ करा देना, बीजेपी वालों ने उनको बंधक टाइप बना लिया, वहां रुके हुए, इसलिए इस तरह की बात आ रही है। सुबह कुछ बातें ऐसी आ रही थी कि कुछ विधायक जो है यहाँ से निकल के उस खेमे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कभी होता है? आप चिंता मत। कितने नंबर के हम यहाँ पर मानेंगे? आप एक बात मान के चलिए, हर विधायक समझदार है। असली कांग्रेस का जो विधायक है ना, जो कांग्रेस जिसमें कूट कर भरी है, जो हाथ के निशान पर जीत कराया, हाथ के निशान के साथ गद्दारी नहीं करेगा। बलवान पूनिया जी, बलवान पूनिया तो खुद आके गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो वापस आ गया, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन हो गया इस बाड़ाबंदी को यहाँ पर, क्या मानते हैं कब तक ये अनिश्चितकालीन तक रहेगी क्या? अनिश्चित काल तक किसी को शौक नहीं है, यहाँ पे मजबूरी है, बीजेपी ने मजबूर किया है। बीजेपी का पहले पर्दाफाश तो करें, षड्यंत्र तो फेल करें पूरा। जो नोटिस दिया गया था स्पीकर के द्वारा, उनको चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। स्पीकर बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो खुद ही ज्ञानी है स्पीकर साहब, तो उनके दिए हुए नोटिस में इन्होंने चैलेंज किया तो जवाब मिल जाएगा। तो ये प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जिनका कहना है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी, वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने जब नोटिस दिया है तो उसका मायने ये निकलता है कि वो नोटिस सही है। ऐसे में जब चुनौती दी गई हाईकोर्ट में, परिणाम सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरा पर्सन अभिजीत शर्मा के साथ रामस्वरूप, स्वराज एक्सप्रेस।